हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का सॉल्व प्रॉब्लम, और आप लोगों को कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। तो ये पार्ट वन है। तो पार्ट वन में हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बेसिक फॉर्मूला है उसका अप्लीकेशन। पार्ट टू एंड पार्ट थ्री में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आएगा। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आप जरूर पार्ट वन को देखिए, देन पार्ट टू और पार्ट थ्री को भी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, तो अब बिल्कुल बेसिक क्लियर होगा इसमें हम लोग, इसलिए बेसिक से उठा रहे हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर। तो देखिए, टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री मतलब पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री ये है। यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे होता है और एक्सेलरेशन ऑलवेज नीचे की तरफ एक्ट करता है, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर रहे। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल 90 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ऑप्शन डी है उसका करेक्ट हो जाएगा। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी। वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये होता है रेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए पार्टिकल व्हेन थ्रोन ऑब्लिकली। तो देखिए, एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या होगा, जी होगा, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर रहे, टॉप पर रहे या फिर एनी अदर पॉइंट पर रहे। ऑलवेज एक्सेलरेशन जी एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जी। दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 10 दिया रहता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फुटबॉल प्लेयर थ्रोज ए बॉल विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। द बॉल रिमेन्स इन एयर फॉर कितना टाइम के लिए एयर में रहेगा। तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। जितनी देर वो ऊपर में रहेगा उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उसका। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब देखिए, 2 और u का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 50। साइन कितना लेना है, यहाँ पर थीटा है 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है 10 लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो ये 10 इंटू साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा जी का वैल्यू 10, सॉरी ये 50 है। तो यहाँ पर ओवरऑल एक और 10 रहेगा। तो 2 इंटू 50 100, 100/10 यहाँ पर। तो सॉल्व करें कितना आ जाएगा, ये टोटल 5 आ जाएगा, ये 5 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड, मतलब वो 5 सेकंड तक एयर में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड आर सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज। देखिए, पहला केस का जो मैक्सिमम हाइट होगा, बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट का सेम है वैल्यू दोनों केस में। H1, जब एंगल थीटा कितना लेना है 45 डिग्री, और H2 के लिए थीटा हम लोग को लेना है यहाँ पर 60 डिग्री। तो इस केस में हम लोग H1 निकाल लेते हैं पहले। H क्या होता है, U² sin² थीटा डिवाइडेड बाई 2G। तो U1 बोल देते हैं पहला केस का स्पीड को। H2 U² sin² थीटा डिवाइडेड बाई 2G। अब देखिए, यहाँ पर थीटा कितना लेना है 45। तो H1 हो जाएगा U1² sin² 45 डिवाइडेड बाई 2G। और H2 आपका आ गया U2² sin² 60 डिवाइडेड बाई 2G। अब H1 और H2 इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो H1 इक्वल टू H2 करेंगे हम लोग। तो ये आ गया U1² sin² 45 हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। H2 अगेन है U2² sin² 60, तो sin 60 होता है कितना, √3/2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। अब जो टर्म कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। 2G कैंसिल,
अब तो देखिए यहाँ पर से क्या गया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 1/2 u1 स्क्वायर इक्वल टू 3/4 u2 स्क्वायर। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो u1 स्क्वायर इक्वल टू 3/2 u2 स्क्वायर। सो u1 स्क्वायर/u2 स्क्वायर, ये आ गया 3/2। तो u1/u2 आ जाएगा √3/2। तो देखिए √3/2 मतलब √3/√2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्शन इज डबल्ड कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट। बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, तो हम लोग को मैक्सिमम हाइट पर कमेंट करना है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखते हैं, u² n² θ/2g। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज डबल्ड, अब u को 2u कर दिया गया है, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है थीटा वो एज इट इज है। तो उस केस हम लोग मैक्सिमम हाइट को एच डैश बोल देते हैं। तो u की जगह पर अब 2u पुट करेंगे, 2u² n² θ/2g। अब h/h डैश कितना हो जाएगा, देखिए u² sin² θ /2g /2u² sin²θ/2g। तो ये हम लोग को आ गया सॉल्व होकर के 1/4, देखिए सब कैंसिल हो जाएगा। तो एच डैश यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h/h डैश दैट इज 1/4। यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, h डैश इक्वल टू 4h। तो ये 4 टाइम्स हो गया, बिकम 4 टाइम्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम इज। रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, तो हम लोग को पूछ रहा है बेसिकली h/t²। तो h का वैल्यू चलिए लिखते हैं हम लोग। h का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin²θ/2g डिवाइड बाय, फिर क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin θ/g इसका स्क्वायर टोटल का। ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, u²sin²θ/2g, और यहाँ पर 4u²sin²θ/g²। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, u² sin² कैंसिल, एक जी यहाँ से कैंसिल, तो ऊपर यहाँ पर कैंसिल होकर जी रहेगा, और नीचे में 4 × 2 8। तो जी का वैल्यू हम लोग का 10/8 हो जाएगा, 5/4, 5/4। तो h/t² हम लोग को आ जाएगा 5/4, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली फार्मूला यूज कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फार्मूला है, और ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर बोल रहा था, तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ले लिए, तो ओवरऑल का स्क्वायर होगा, तो ये फॉर्मूला आया। सॉल्व करके इससे हुआ, जी का वैल्यू लेना है कितना, 10। तो ये क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट है, ए पार्टिकल is projected from ground with speed u at an angle theta with horizontal. If at maximum height from the ground, the speed of particle is 1/2 times of its initial velocity of projection, then find its maximum height attained। तो स्पीड पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन का है वो u है,
और थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है। बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट फॉर if at maximum height from ground the speed of particle is 1/2 times its initial velocity। मैक्सिमम हाइट का स्पीड क्या होता है? u cos थीटा होता है। और वो बोल रहा है कि 1/2 टाइम्स है इनिशियल स्पीड का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम हाइट का स्पीड u cos थीटा वो 1/2 टाइम्स है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो कि u है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं u कैंसिल हो गया, cos थीटा हम लोग को आ गया 1/2, मतलब थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। पूछ रहा है हम लोग को देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड के एच का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होता है u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो अब हम लोग u² साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइड बाय 2g। सो दिस इज u² साइन स्क्वायर 60 √3/2 डिवाइड बाय 2g। u² इंटू 3/4 डिवाइड बाय 2g। तो ये फाइनली कितना आ गया हम लोग का इसका वैल्यू 3u² डिवाइडेड बाय 8g। 3u² बाय 8g 4 × 2 8, तो 3u² बाय 8g ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है an object is thrown along a direction inclined at an angle of 45 degree with the horizontal direction, the horizontal range of particle is equal to, क्या होगा? वर्टिकल हाइट ट्वाइस द वर्टिकल हाइट, थ्राइस द वर्टिकल हाइट, 4 टाइम्स द वर्टिकल हाइट। तो पहले रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे r = u² साइन 2 थीटा बाय g, और h का फॉर्मूला क्या होता है u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब थीटा हम लोग को 45 लेना है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा u² साइन 2 × 45 डिवाइड बाई जी। 2 × 45 90 हो गया, तो u² साइन 90 का वैल्यू 1 डिवाइड बाई जी आ गया आर का वैल्यू। तो साइन 90 आएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। साइन 91 होता है तो u² बाई जी आया। अब h का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। h हो जाएगा u² साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 2g। तो h का वैल्यू आ गया यहाँ से u² साइन 45 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो h का वैल्यू कितना आ गया u² डिवाइड बाय 2 × 2 4g। तो अब r और h का रिलेशन क्या बोल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, तो r/h हम लोग कर लेते हैं u²/g डिवाइडेड बाय u²/4g। तो ये आ गया सॉल्व होकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा 4, तो r = आ गया यहाँ से 4 × h। तो 4 टाइम्स द वर्टिकल हाइट, द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी हाउ मच, इक्वल टू 4 टाइम्स द वर्टिकल हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a projectile thrown with velocity v naught at an angle alpha to the horizontal has a range r, it will strike a vertical wall at a distance r/2 from the point of projection with a speed of, कितना स्पीड होगा देखिए r/2 डिस्टेंस पर वर्टिकल वॉल से टकराया। तो पार्टिकल का पाथ ऐसे होता है, ये r होता है, r/2 मतलब यहाँ पर मिडिल में, यहाँ पर टकराया स्पीड से, वो स्पीड क्या होगा अगर इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है कितना अल्फा।
क्वेश्चन बोल रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, स्पीड इसका भी नॉट है, तो यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है पार्टिकल, और यहाँ पर सिर्फ स्पीड हो जाता है बी नॉट कॉस थीटा। यहाँ पर अल्फा एंगल दिया तो बी नॉट कॉस अल्फा, उस वॉल को जो स्ट्राइक करेगा उसका स्पीड हो जाएगा भी नॉट कॉस अल्फा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भी नॉट कॉस अल्फा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड विल बी इन द रेशियो, क्या होगा? तो जस्ट हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, R = 4H रिलेशन आया था, जाकर देख सकते हैं। तो R/H यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड 4:1, 4/1। तो R/H हो जाएगा 4:1, जो कि ऑप्शन डी में है, इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 4:1। तो ये था पार्ट 1 जो कि बेसिक हम लोग देखे। अब पार्ट 2 में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देखेंगे, और पार्ट 3 भी एक लाएंगे, उसमें थोड़ा और ज़्यादा ट्रिकी देखेंगे। तो आप लोग उसको देखते रहिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।